Potentiometer, internal resistance of a cell. Circuit diagram. Materials required: ammeter, one-way key, rheostat, battery, potentiometer, resistance box, Leclanché cell, one-way key, high resistance box, and galvanometer. Procedure. Connections are made as seen in the circuit diagram using the connecting wires. Insert the one-way key K1. Adjust the rheostat and note the ammeter reading. To check whether the connections are correct or not, place the jockey at the two end points of the wire. If the galvanometer shows opposite deflections, the connections are correct. Without inserting the key K2, slide the jockey over the potentiometer wire and stop when the galvanometer shows zero deflection. Measure the length from point P. It is taken as the balancing length L1. Record the value in a tabular column. Now introduce a low resistance of 0.2 ohm on the resistance box. Insert the one-way key K2. Again, slide the jockey over the potentiometer wire and measure the balancing length L2. Record the value in a tabular column and calculate the value of internal resistance R. Introduce a low resistance of 0.5 ohm. The key K2 is inserted into the switch. Slide the jockey over the potentiometer wire and measure the balancing length L2. Record the value in a tabular column and calculate the value of internal resistance. Introduce a low resistance of 1 ohm. Slide the jockey over the potentiometer wire and measure the balancing length L2. Record the value in a tabular column and आज हम सेल का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। एक सेल का होगा उसका अपन इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस को अपन किससे डिनोट करेंगे? तो स्मॉल r से डिनोट करेंगे। अभी तक अपन सेल का डायग्राम कैसे बना रहे हैं? एक प्लेट प्लस की होती है, एक प्लेट माइनस की होती है और ऐसे बनाते हैं। लेकिन रियल में क्या होगा? सेल के पास अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होगा। इसको अपन कैसे बताएंगे? स्मॉल r। अब अपन सेल कैसे बनाएंगे? एक प्लस लेंगे, एक माइनस लेंगे, यहाँ पर स्मॉल डिस्टेंस लगा देंगे इसमें सीरीज में। एक पास कौन जाएगा? एक सेल के लिए सर्किट हो जाएगा। एक सेल के लिए अपने पास एक सिंबल होगा। इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा। तो अपन को पोटेंशियोमीटर का यूज करना और इस सेल के लिए R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। कैसे फाइंड करेंगे उसको अपन को देखना है। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना।
सबसे पहले अपने पास सर्किट बनाओ, एक पोटेंशियोमीटर होगा ये, जिसकी लेंथ कितनी होगी, कुछ भी रेट कर दो, एल लेंथ का पोटेंशियोमीटर है, इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ पर एक बैटरी बनाओ प्लस और माइनस, इसके पॉजिटिव को अपन एक पॉइंट से जोड़ो, माइनस को अपन किससे जोड़ेंगे, की से, की को अपन की का कनेक्शन किससे करेंगे, अपन रियोस्टेट से करेंगे। ध्यान रखो क्या, जिस सेल का आपको फाइंड करना है इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको बस सर्किट में कहां पर लेंगे, यहां पर लेंगे, प्लस और माइनस, इस प्लस को अपन इस पॉइंट से जोड़ेंगे, इस पॉइंट का कुछ भी नाम होगा ए एंड बी, याद रखिए। इस सेल के साथ अपन जोड़ेंगे रेजिस्टेंस को, उसके जोड़ेंगे आर बी जोड़ेंगे, याद रखिए। इस सेल का जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको अपन किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, याद रखिए। फिर भी करेंगे इस वाले सर्किट को इस बी से जोड़ दो, इसके साथ की लगा और की के साथ इस सर्किट को इससे जोड़ दो, यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो इस वाले पॉइंट से अपन माइनस सी का जोड़ने के साथ में गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे, और गैल्वेनोमीटर के साथ अपन क्या जोड़ेंगे, जंपिंग की, उसको यहाँ पर अपन टच करेंगे। इस वाले पॉइंट के लिए अपन क्या नाम देते हैं, इस वाले सेल का इलेक्ट्रोमोटिव सब कितना रेट कर ले, ई ले लो, इस वाले सेल के लिए कितना ले ले, वी ले लो, इसके वोल्टेज कितने ले लें, वी, इसका इसके कितने ले लें, ई ले रहे हैं। अपन इस आर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे समझ में आ रहा है। सबसे पहले अपने पास एक बार ए भी होगा, ए बी के साथ अपन क्या जोड़ रहे हैं, बी वोल्ट की बैटरी, ए प्लस आएगा, ए पर आएगा, इस साथ में अपन क्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, की ले रहे हैं, एक यहाँ पर होगी और एक यहाँ पर होगी, इसको अपन की 1 ये वाली के 2 लेगा, साथ में अपन क्या जोड़ना है, रियोस्टेट, ध्यान रखिए। एक वायर की लेंथ ए बी, जिसकी लेंथ कितनी नोट कर रहे अपन, एल नोट कर लो, या स्मॉल एल, वायर की लेंथ कितनी है अपन, स्मॉल एल, ध्यान रखिए। चलो अब अपन इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके अंदर से अपन इस की को बाहर निकाल देंगे, जैसे इस की को अपन बाहर निकाला तो आरबी बॉक्स अभी सर्किट के अंदर नहीं है, जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगी, याद समझ में आ रहा है। कल वाला कांसेप्ट ये है, यहाँ से अपन की बाहर निकाल रहे हैं तो आरबी बॉक्स सर्किट के अंदर नहीं है, जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगी। फिर अपन क्या करेंगे, इस चौकी को हर एक पॉइंट पे टच करेंगे, यहाँ टच करेंगे, यहाँ टच करेंगे, यहाँ टच करेंगे, एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पर ऊपर को क्या मिले, गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी मिल जाए, 0 मिल जाए। जब इसके अंदर करंट 0 मिल जाए, इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या हो चुका है, सेम। इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। इस लाइन को अपन क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग लाइन। तो वो किसके इक्वल होती है, कल अपन बात की थी, E = कितना होगा, x L1। ये बैलेंसिंग लाइन का कितनी नोट कर ले, यहाँ से यहाँ तक L1, तो E किसके इक्वल होगा, xL1। जब x क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, x से बड़ा होता है, x = टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, v, यहाँ का पोटेंशियल कितना होता है, 0, तो v, और यहाँ से आगे लेंथ कितनी, l, x इसके इक्वल होगा v/l के इक्वल होगा, यहाँ तक ओके। चलो इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट डाल दो। फिर अपन क्या करेंगे, इस सर्किट के अंदर क्या लगा देंगे, की लगा देंगे, जिससे इसके अंदर की लगाएंगे तो इस वाले सर्किट में क्या फ्लो होने लग जाएगी, करंट फ्लो होने लग जाएगी, ऐसा समझ में आ रहा है। जिससे अपन यहाँ पर की लगाई इस सर्किट में क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी। इस रेजिस्टेंस बॉक्स का अपन रेजिस्टेंस कितना बाहर निकाल है, आर बाहर निकाल लो, इसमें कितनी करंट फ्लो है, माना कि आई करंट फ्लो है, कितनी करंट फ्लो है, आई करंट फ्लो है, यहाँ पर करंट कितनी आएगी, आई आएगी, इसमें भी करंट कितनी आएगी, आई आएगी, याद रखिए। चलो एक चीज ध्यान रखना, जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रही हो तो वहां क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वहां पर पोटेंशियल की थोड़ी सी कमी आ जाती है। इस देखो ये अपने पास एक सेल है, ये वाला +1 -1, इसमें रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है, नीचे रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है, कैपिटल है। एक सर्किट का पूरा कंप्लीट हो रहा है। चलो फिर इसका रेजिस्टेंस कितना है,
सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो होती है तब वहां पर क्या मिलता है आपको, वहां पोटेंशियल ड्रॉप मिलता है। इससे थोड़ा सा पोटेंशियल यहाँ पे क्या जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, तो आई की वैल्यू कितना होता है, V अपॉन R। आई की वैल्यू कितना होता है, V अपॉन R। आई की वैल्यू V, तो V कितना है सेल के लिए यहाँ पर E है, अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना है, एक रेजिस्टेंस R ये वाला, एक रेजिस्टेंस सर्किट पार्ट से दे रहा रेजिस्टेंस ये वाला, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, R प्लस R हुआ। अब सर्किट के अंदर से जब करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस, थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। जैसे देखो अपन मार्केट से लेके आए ये वाला, जब मार्केट से लेके आए तो इसका इनटू मल्टीपल कितना होगा, E होगा। जैसे माना कि इसकी वैल्यू कितनी है, 100 है। जब हम इसको सर्किट के अंदर यूज कर रहे हैं तो अपन क्या बोलेंगे, थोड़ा सा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। थोड़ा सा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, V = IR। यहाँ पर माना कि IR कितना है, 10 है। अब जो नया पोटेंशियल बचा तो कितना बचा, 100 - 10 कितना बचा, 9। उसको अपन क्या नाम देंगे, V। यहाँ तक समझ में आ रहा है। न्यू सेल रखना है, सिंपल सा सेल, उसके लिए मैं क्या यूज करेंगे, 100 P यूज करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सर्किट में यूज करने के बाद थोड़ा सा पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल इसमें और इसमें पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। वो कितना होगा, 10 पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। अब इस सेल के पास कितना बचा, इस सेल के पास कितना बचा, V कितना बचा, 90 बचा। तो यहाँ से क्या रिलेशन बना कि V किस इक्वल होगा, तो V कितना होगा, E - IR। E - IR, V की वैल्यू कितनी, 90, E की वैल्यू 100 - 10। इस कंडीशन के अंदर इसमें से अपन रेजिस्टेंस निकालेंगे। इस कंडीशन के बाद वापस अपन क्या फाइंड करेंगे, इस रेजिस्टेंस सर्किट से बाहर निकाल रहे हो, यहाँ पे की लगा रखी हो, इस केस में वापस अपन क्या फाइंड करेंगे, बैलेंस लेंथ फाइंड करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इस चौकी को हर एक पॉइंट पे टच करेंगे। तो अपन ने देखा इस पॉइंट पे क्या आई, बैलेंसिंग लेंथ आई। अब बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो जाएगी, L2। इस केस में इसका पोटेंशियल वापस किसके बराबर होगा, जब इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रही हो तो इसका पोटेंशियल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो अभी इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो भैया बोलेंगे इसका पोटेंशियल कितना होगा, V की वैल्यू कितनी होगी, तो V = XL। कितनी हो जाएगी, X यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो यहाँ पर लेंथ कितनी मिली अपन को, L2। किसके इक्वल होगा ये, तो E - IR। अब देखो इसको सोल्व करो, छोटी सी स्टेप होगा चाहिए। तो XL2 कितना होगा, E माइनस देखो I की वैल्यू कितनी है अपने पास, I की वैल्यू है अपने पास E अपॉन R प्लस R इनटू स्मॉल r। स्मॉल r यहाँ पर क्या चीज है, सेल का रेजिस्टेंस है। तो XL2 इसके ऊपर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, तो ER प्लस ER माइनस ER अपन क्या हो जाएगा, R प्लस R। ER से ER क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। तो XL2 किसके ऊपर हुआ, ER अपॉन R प्लस R। इक्वेशन नंबर कितनी बन चुकी है, 2। अपन को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अपन को स्मॉल r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1/2 कर लो, करें आएगा 1/2। तो अपने पास कौन आएगा, ऊपर की तरफ देखो, तो E अपॉन यहाँ से कौन आएगा, अपन में E अपॉन R प्लस R इक्वल टू इधर कौन आएगा, XL1 अपॉन XL2। XL क्या हो चुका है, कैंसिल, इसे क्या हो चुका है, कैंसिल। तो अगली स्टेप क्या हो जाएगा, R प्लस R कितना आ जाएगा ऊपर, और नीचे कौन जाएगा, कैपिटल R इक्वल कितना होगा, L1 अपॉन L2। यहाँ तक ठीक है। इस R की वैल्यू को फाइंड करनी है, तो R का वैल्यू है 100 प्लस R अपॉन R इक्वल टू L1 अपॉन कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा। अब देखो 1 को उधर भेज दो, तो R अपॉन R किसके इक्वल होगा, तो L1 अपॉन L2 माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो R अपॉन R एलसीएम ले लो, L1 माइनस L2 अपॉन L2। इसमें किसके इक्वल होगा, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इनटू R। और अपन इस सेल का क्या फाइंड कर लेंगे, रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। एक बार वापस देखो, ध्यान से देखना। सबसे पहले अपने पास एक सर्किट होगा, ये वाला ऊपर वाला, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी सर्किट। याद रखिए, ठीक है। इसके लिए जिस सेल का अपन को रेजिस्टेंस फाइंड करना है उसको अपन लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो, सबसे पहले इसकी ऊपर काम निकालेंगे, तो ये सेल सर्किट के अंदर नहीं है। इस वजह से के लिए
अपन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का यूज करेंगे और बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे। तो इसका इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उस कंडीशन में क्या आएगा, सेम आएगा। तो ई किसके इक्वल होगा, x है। जहां x क्या चीज होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। L1 यहाँ पे क्या होता है, बैलेंसिंग लेंथ होता है। इक्वेशन नंबर 1। फिर अपन क्या करेंगे, इसमें अपन क्या लगाएंगे, की लगाएंगे। जब इसमें अपन की लगाएंगे तो इसमें से क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी। तो करंट की वैल्यू कितनी होती है, I = V अपॉन R। V किस इक्वल होगा, यहाँ पर E के इक्वल होगा अपॉन R प्लस R। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या आ चुका है, R प्लस R आ चुका है। जब इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रही हो, जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रही हो तो वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो यहाँ E किससे चेंज हो जाएगा, V से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर V की वैल्यू किसके बराबर होगी, V = E - IR। जब V क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होने के बाद जो पोटेंशियल बच रहा है वो क्या हुआ, V। यहाँ पर क्या, E यहाँ पर क्या होता है, जो पोटेंशियल अपने पास पहले था और IR क्या होता है, जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। तो V = E - IR। इस कंडीशन में हम वापस क्या फाइंड करेंगे, बैलेंस लेंथ फाइंड करेंगे। और माना कि बैलेंस लेंथ कहां मिली अपन को, इस वाले लेंथ पर मिली। उस कंडीशन में इसका V इसके इक्वल होगा, तो इसके इक्वल होगा। V = कितना होगा, x * E - IR। I की वैल्यू अपने पास है, यहां पर पुट कर दी, सिंपल सीरीज लगाई और अपन क्या फाइंड कर लिया, R की वैल्यू फाइंड कर दी। इस तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अपन फाइंड कर सकते हैं। अब देखो इसके अपन कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल है वो देखना। अपन को एक सर्किट दे रखा है पोटेंशियोमीटर का और अपन को इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। ऊपर वाले सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, 20 वोल्ट। नीचे वाले का कितना है, 8 वोल्ट। और इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, x की वैल्यू निकालनी है। और जब सर्किट किस टाइप से हो, जब सर्किट कौन से कंडीशन में हो, बैलेंस कंडीशन में हो, जब गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं हो रही हो तो अपन को इसमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इस वाले बॉल का पोटेंशियल कितना, हाई पोटेंशियल कितना, 20। इस बॉल का भी कितना होगा, 20। इसका कितना, 0। लो पोटेंशियल, इसका भी कितना होगा, लो होगा। यहाँ तक ठीक है। जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रही है उससे को अपन क्या बोलते हैं, E बोलते हैं। क्या बोलते हैं, E बोलते हैं। E किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट x इनटू टोटल लेंथ कितनी, L। यहाँ तक ठीक है। तो E = पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होता है, तो क्या इक्वेशन पड़ी, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, या कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। अपन टोटल लेंथ को क्या नाम देते हैं, L इनटू कितनी लेंथ को अपन निकालना है, यहाँ से लेके इस लेंथ को अपन निकालना है। इसको अपन क्या नाम दे देंगे, x नाम दे देंगे। E की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, E की वैल्यू 8 होगी। टोटल पोटेंशियल कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 अपॉन L। टोटल लेंथ कितनी है, 10 इनटू x। सो कर लो, 0 से 0 कैंसिल, x से 0 कितना आ जाएगा, 8/2 = 4 मीटर। तो अब आराम से क्या फाइंड करेंगे, इससे अपन पोटेंशियोमीटर की बैलेंसिंग लेंथ फाइंड कर लेंगे। एक सर्किट में रखा है ये वाला पोटेंशियोमीटर का, इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, बैलेंस लेंथ L फाइंड करेंगे। अब देखो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखो यहाँ का पोटेंशियल कितना ले लेगा, लो ये वाली पॉजिटिव है। इसको अपन क्या मान ले, लो पोटेंशियल। इसको अपन क्या मान ले, हाई पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल कितना है, 0। इसका अपन कितना ले लेंगे, 48। यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पर 0 होगा। तो बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, तो बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, कितना हो जाएगा, 0 पे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 48 एम्पीयर होगा, यहाँ पर 48। तो फिर क्या बोलेंगे, बीच में कौन आ चुका है, एक रेजिस्टेंस आ चुका है। इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस आ चुका है, तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यहाँ से पोटेंशियल खत्म हो जाएगा और यहाँ पे टोटल पोटेंशियल अपन को 48 नहीं मिलेगा। यहाँ पर कितना पोटेंशियल मिलेगा वो अपन को पहले फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन इस सर्किट में क्या करेंगे, I की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे अपन को, I। और I किसके ऊपर होता है, तो I = V/R। किसके ऊपर होता है, I = V/R। तो I = V कितना अपने पास, टोटल पोटेंशियल कितना अपने पास इस बैटरी का, 48 अपन R कितना, एक R 4 ओम, एक R कितना 8 ओम है। तो नीचे कितना जाएगा, 4 + 8 टोटल आ जाएगा। तो I = कितना हो जाएगा अपने पास, 48/12 कितना हो जाएगा, I = कितना हो जाएगा, 4 एम्पीयर। तो अपन को क्या मिला कि सर्किट के अंदर कितने करंट फ्लो हो रही है, तो सर्किट के अंदर अभी कितनी करंट फ्लो हो रही है, सॉरी कितनी करंट फ्लो हो रही है, 4 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है। यहाँ तक समझ में आया कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी, 4 एम्पीयर। यहाँ पर कितनी होगी, क्योंकि दो पूरी एक सीरीज में जुड़ी हुई है,
और सीरीज के अंदर करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे कितनी करंट आएगी, 4 एम्पीयर करंट आएगी। जो इस वायर के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है, 4 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन वायर कितना होगा, पी पोटेंशियल डिफरेंस इन वायर कितना हो जाएगा, इस वायर का क्या फाइंड करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से लेके यहाँ पे। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, E is equal to I into R। I के पास कितनी आ चुकी है, 4, इसका R कितना है, 8। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, I into R हो जाएगा। I के पास 4 है, into R कितना अपने पास 8, तो कितना हो चुका है, 32 वोल्ट हो चुका है। तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो चुका है, 23। इसका मतलब यहाँ पर अगर 0 होगा, यहाँ पर कितना आएगा, 32 आएगा। कितना पे होगा, 32। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ इस रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पर, तो भैया बोलेंगे कितना ड्रॉप हुआ, 16 पोटेंशियल ऐसे ड्रॉप हुआ। इसी को पता पड़ रहा है अपन को। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है, करंट कितनी जाएगी यहाँ पर, इसके अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है, 4 into 4 कितना है, 16। यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 16 पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप होगा। तो 48 में से 60 चला गया, तो इस पॉइंट पे कितना आएगा, पोटेंशियल कितना आएगा, 32। अब अपन आराम से इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो इस पूरी लेंथ के ऊपर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो 32। टोटल लेंथ कितनी है, 10। उस कंडीशन में बैलेंस लेंथ में आपको E कितना मिलेगा, 12। तो अपने क्या फॉर्मूला बनेगा, E is equal to potential drop on per unit length into जितनी डिस्टेंस का हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। E की वैल्यू कितनी होगी, अपने पास 12 होगी। B की वैल्यू अपने पास कितनी है, यहाँ से देखिए B की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो 32 अपन टोटल लेंथ कितनी है अपने पास, 10 इनटू कितनी लेंथ की फाइंड करनी है हमको, x की फाइंड करनी है। इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, इस पर भेज दो, उधर भेज दो, तो x कितना हो जाएगा, 120 अपन 32। 4 के डिवाइड से डिवाइड कर लो, तो 30 अपन 8। एक बार वापस डिवाइड हो रहा है, वापस कर लो, तो 50 अपन 4। इसको डिवाइड करो और x की वैल्यू फाइंड करो, तो x की वैल्यू कितनी वैल्यू मिलेगी अपन को, यहाँ पर 3.75। x की कितनी वैल्यू मिलेगी अपन को, 3.75 मीटर। आया समझ में, वापस सुनना। इस वाले सर्किट के अंदर क्या हो रहा है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो पूरा का पूरा पोटेंशियल अपन को इस पॉइंट पे ही मिलेगा। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप करने के लिए तो V कितना होता है, IR। तो अपन किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, पहले I की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो I V/R। तो V यहाँ पर कितना है, 48, और टोटल R कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना, 8 ओम इस वायर का ओम। तो इसका कितना है, 4। टोटल कितना हो जाएगा, 4 + 8। I की वैल्यू यहाँ से मिल गई। यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, I इसमें कितना फ्लो हो रहा है, 4। यहाँ से समझ में आ रहा है, रेजिस्टेंस में कितना है, 4। यहाँ पर कितना ड्रॉप होगा, 60 वोल्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कितना बचेगा, 32। इस वायर में कितना ड्रॉप होगा, 32 ड्रॉप होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अब अपन क्या फाइंड करनी है, x फाइंड करनी है। तो E इसमें सिंपल होता है, V/R into x, पोटेंशियल ग्रेडियंट into x। इसको अपन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन पर यूनिट है। पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर कितना है, आराम से पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 32। लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 10 into x कितना है, अपन को फाइंड करना है। जैसे अपन इसमें भी फाइंड करेंगे। चलो इस तरह से क्वेश्चन हम क्या करेंगे, होमवर्क में करना है, ठीक है। चलो तुम्हें क्या रेट करना है कि यहाँ पर पोटेंशियल अपन कितना रेट करना है, 40 वोल्ट। कितना रेट करना है अपन, 40 वोल्ट। इसका रेजिस्टेंस मान लो अपन को 6 ओम ले लो, कितना मिलेगा, 6 ओम। लेंथ अपनी क्या मान लें, लेंथ को अपन सेम से सेम 10 मीटर के लो, और नीचे वाले का पोटेंशियल अपने कितना रेट कर ले, अप्रोक्स कितना देगा तो ठीक रहेगा। एक सर्किट डेमो दे रखा है वाला, इसके लिए तुमको क्वेश्चन करना है और नीचे वाले की सेल की वैल्यू करनी है, इस वोल्ट करना है। और हम इसको भी फाइंड करेंगे, इसका x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सर्किट दे रखा है, ऊपर वाले सेल में 40 वोल्ट, नीचे वाले सेल में 20 वोल्ट। सर्किट किस कंडीशन के अंदर है, तो बैलेंस कंडीशन के अंदर में ये लो करंट फ्लो नहीं हो रही है। इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है। ऊपर रेजिस्टेंस का रखा सर्किट के अंदर कितना, 6 ओम का। और जो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। और जो भी आंसर है उसको कमेंट करना है, यहाँ तक ठीक है। चलो अपन एक टॉपिक और पढ़ते हैं, उसको क्या बोलेंगे, कंपैरिजन ऑफ सेल।